अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसिफ़ अली ख़ान। आज हम बात करेंगे कि ईद के दिन अपने बच्चों को किस तरह से मसरूफ़ किया जाए। वो कौन-कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, जो आप अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं, जिससे उनका ईद का दिन बोरिंग ना हो। क्योंकि हर बंदा नानी के यहाँ नहीं जाता, हर बंदा बाहर नहीं जाता, कुछ बच्चे घर में ईद मना रहे होते हैं। तो उनको घर में किस तरह से हम बिज़ी रख सकते हैं। लिहाज़ा ईद के दिन बच्चों को मोबाइल में मसरूफ़ करने के बजाय ऐसी सरगर्मियों में मशगूल करें, जिससे उनकी ईद उनके लिए यादगार बने और जिससे उनकी शख्सियत साज़ी पर भी काम हो। नंबर 1 ख़ानदानी वक़्त, यानी सब मिलकर फैमिली टाइम रखें और उसमें फैमिली गेम्स खेलें। मिसाल के तौर पे आज कौन सबसे अच्छी दुआ सुनाएगा, आज कौन सबसे अच्छी नात सुनाएगा। बच्चे ऐसी एक्टिविटीज़ को बहुत पसंद करते हैं। पहेलियाँ सुनाएँ, कहानियाँ सुनाएँ, इस तरह के जब 4 बच्चे जमा हो जाएँ, उनके साथ मिलके जब आप एंगेज होंगे, तो ये दिन उनके लिए एक यादगार दिन बनेगा और उनका टाइम भी बहुत अच्छा गुज़रेगा। नंबर 2 कहानियाँ सुनाएँ, बच्चों को मोहब्बत, ईसार, हमदर्दी से रिलेटेड कहानियाँ सुनाएँ, इंटरनेट पे भरी पड़ी हुई हैं। आज के दिन ख़ास तौर पर ऐसे ऐसे वाक़यात सुनाएँ जिसमें ऐसे बच्चे हैं ऐसे लोग हैं जिनके यहाँ खाने को नहीं है, जिनके यहाँ पहनने को नहीं है, वो कहानियाँ सुनाएँ। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने ईसार किया होगा, कुर्बानी दी होगी, ऐसी कहानियाँ सुनाएँ। ऐसे लोग होंगे जिन्होंने पैसे जमा करके किसी की मदद की होगी, ऐसी कहानियाँ बच्चों को लाज़मी आज के दिन सुनाएँ। बड़ा रेलेवेंट डे होता है ये, क्योंकि देखिए याद रखिएगा कि अक्सर औक़ात आपकी बात अहम नहीं होती, मौका महल बहुत अहम होता है। तो ये ईद का दिन एक ऐसा मौका महल है जो बच्चे की चीज़ें जो है वो बड़ी अच्छे से याद रह जाती हैं, क्योंकि बहुत रेलेवेंट टाइम के ऊपर आपने उनको चोट मारी होती है उनके ज़हन पर। तो ऐसी शख्सियत साज़ी से रिलेटेड कहानियाँ आज के दिन अगर सुनाई जाएँ, तो मौका महल के हिसाब से वो ज़्यादा अरसा बच्चे को ना सिर्फ याद रहती है, बल्कि उस पर अमल करना उसके लिए आसान हो जाता है। क्रिएटिव एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर बच्चों से कहें कि ईद से रिलेटेड ड्राइंग बनाएँ। तो ये जो ड्राइंग का काम होता है, ये बच्चों को वैसे ही बहुत पसंद होता है। आप उनको उसमें अगर बच्चे बोर हो रहे हैं, तो अगर आप मोबाइल देने के बजाय उनसे बोलें ईद से रिलेटेड अच्छे-अच्छे कपड़े बनाएँ ड्राइंग के अंदर, या कोई दुआई पैगाम लिखें, दादा-दादी के नाम एक ख़त लिखें, नाना-नानी के नाम एक ईद पे आप क्या पैगाम भेजना चाहते हैं, वो लिखें। इस तरह की क्रिएटिव चुपचाप बच्चे बैठेंगे और सब अपना-अपना लाएँगे और उसके बाद जब आप पढ़ के सुनाएँगे कि इन्होंने अपनी नानी के लिए ये लिखा है, उन्होंने अपने दादा के लिए ये लिखा है। आप यकीन जानिए बहुत अच्छा ये टाइम गुज़रेगा। आप बच्चों से भी कहानियाँ सुन सकते हैं। भई आप बताइए कोई ईसार के ऊपर किसी ने कोई कुर्बानी दी हो, उस पे आप कहानी सुनाएँ। अच्छा आप बताइए शुक्रगुज़ारी कैसे करनी चाहिए? अच्छा आप बताएँ बड़ों की खिदमत के 5 तरीके क्या हो सकते हैं? ठीक है? ये वो एक्टिविटीज़ हैं, क्रिएटिव एक्टिविटीज़ हैं जो बच्चों के साथ आपके आज के दिन को बेहतर बनाएँगे। वरना दूसरा बड़ा आसान जो हमारी कौम ने रास्ता निकाल लिया है, वो ये है कि बच्चे को मोबाइल फ़ोन दिया और बच्चा एक कोने में पड़ा हुआ है, उल्टे-सीधे कार्टून देख रहा है, उल्टे-सीधे म्यूज़िक सुन रहा है और अपने ज़हन को भी बर्बाद कर रहा है, इस दिन को भी बर्बाद कर रहा है। ना इससे हम सीख रहे हैं कुछ, बल्कि उल्टा हम बच्चों को ये सिखा रहे हैं कि बेटा जाओ ये दिन इसी काम के लिए है। इसमें कोई मिलना-मिलाने की ज़रूरत नहीं है, लोगों से बात करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना जैसे यूजुअली आप कार्टून देखते रहते हो मोबाइल फ़ोन पे, आप म्यूज़िक सुनते रहते हो, वैसे ही आज का दिन भी गुज़ार लो, इसमें क्या है? इनडायरेक्टली हम अनफॉर्च्यूनेटली यही हमारी कौम ने सीख लिया है, यही मैसेज देना और सारे बच्चे इसी काम पे लगे हैं। तो खुदाया आज के दिन इस चीज़ से बाहर आ जाइए। मोबाइल फ़ोन हरगिज़, हरगिज़, हरगिज़ ना दीजिए, खुद भी अवॉइड कीजिए। सबसे पहले तो आपको खुद ही अवॉइड करना होगा और फैमिली टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कीजिए। वालिद हज़रात भी इस दिन घर पे होते हैं, तो कोशिश कीजिए कि अपने बच्चों के साथ बेहतरीन वक़्त गुज़ारें, उनके इस ईद के दिन को यादगार बनाएँ, क्योंकि यही ईद के दिन को वो आज से 10 साल बाद और 20 साल बाद और 30 साल बाद वैसे ही डिस्कस कर रहे होंगे जैसे आज आप लोग करते होंगे। ओह हो! हमारे बचपन में तो ये होता था। ओह हो! हम तो ये काम किया करते थे। यू लव दोज़ डेज़, वो माज़ी में जाके आपको बड़ा अच्छा, क्योंकि आपका बचपन में आपके वालिदैन ने बहुत अच्छी ईदें आपके साथ गुज़ारी हैं, तो वो आप आज याद करके लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। तो आज आप क्या कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ? मोबाइल पे लगे हुए बच्चा, तो वो 20 साल बाद क्या बोलेगा कि ईद वाले दिन मुझे मोबाइल मिलता था और मैं बस पढ़ा करता था, ये थी मेरी ईद। या हम जो 90s की जनरेशन है और हम जितने काम किया करते थे ईद पर, एक-एक एक-एक काम को अगर हम उठाएँ तो घंटों हँस सकते हैं, मुस्कुरा सकते हैं, लुत्फ़-अंदोज़ हो सकते हैं कि हम किस तरह से पैसे जमा करके वो पानी वाली बंदूक लेके आते थे, ठीक है? वो हम लट्टू लेके आते थे और गली में 30-40
बच्चे होते थे और हम किस तरह से खेला करते थे और आइसक्रीम की लाइनों में लग के आइसक्रीम लिया करते थे। ईद पर आइसक्रीम लेना हमारे लिए किसी अवार्ड से कम नहीं था। कैसी-कैसी यादें होंगी लोगों की। आप इस कमेंट में बल्कि आप कोशिश कीजिएगा लिखें यादें अपनी ना, ताकि मैं भी एन्जॉय करूँ उसको कि क्या-क्या आप लोगों की यादें हैं। तो ये सारे आप यादें अपने यादों का तोहफ़ा अपने बच्चों को भी देने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।